हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। आपने ये ब्लड प्रेशर बीपी का नाम जरूर सुना होगा। आपने सुना होगा कि किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है, किसी को लो बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन ये हाई बीपी लो बीपी होता क्या है, आखिर ये बीपी ही क्या होता है? तो पहले ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे, फिर हाई बीपी क्या होता है, लो बीपी क्या होता है, उससे क्या होता है, वो कैसे होता है, लो बीपी, हर चीज के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब इसका होने वाला है डिटेल वर्जन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। तो ब्लड प्रेशर, जिसको शॉर्ट में बीपी आपने सुना ही होगा, उसका एक डिवाइस होता है जिससे हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। उसका नाम होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। स्पेलिंग अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, डिवाइस आपने देखा होगा, ये डॉक्टर्स के पास पंप करते हैं ना, यहाँ पे लगा के पंप करते रहते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर नापते हैं। उसका नाम होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। अच्छा, इससे ब्लड प्रेशर नापा जाता है, ये पता लग गया आपको। लेकिन आखिर वो ब्लड प्रेशर होता क्या है? आखिर ब्लड प्रेशर, देखो नाम से ब्लड प्रेशर यानी प्रेशर जो ब्लड द्वारा अप्लाई हो। लेकिन कहाँ पे? याद करो, मैंने पिछले वीडियो में आपको हार्ट के बारे में थोड़ा बताया था कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें ये लेफ्ट एट्रियम होता है। ये क्या होता है? लेफ्ट एट्रियम होता है। ये राइट एट्रियम होता है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ये राइट वेंट्रिकल होता है। इसके बारे में आपको बताया था। यहाँ से ये आर्टरी की ट्यूब जाती थी, ये भी बताया था आपको। तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस तरीके से आता था और ये पंप करके इस तरीके से निकल जाता था। तो मैंने क्या बताया था आपको, जब यहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो रहा है, क्या करता है, ये जो हार्ट होता है ना, इसके चैम्बर्स रिलैक्स भी होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं। जब ब्लड कलेक्ट होता है ना, इसमें मान लो इस वाले में ब्लड कलेक्ट हो रहा है, आराम से शांत है, बिल्कुल रिलैक्स मूड में है, बिल्कुल इसमें ब्लड क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। लेकिन जब भी ये इकट्ठा हो जाएगा, इसको आगे भेजना होगा, तो ये पंप करता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो आर्टरी के ट्यूब से होते हुए ये चली जाएगी। कौन चली जाएगी? ब्लड। यानी ब्लड इस आर्टरी वाले ट्यूब में जाएगी, तो इसके वॉल्स पे क्या ये अप्लाई करती है? प्रेशर। इसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। फिर से मेरी बात ध्यान से सुन लो, ये जो ब्लड इधर से आएगा, बहुत ज्यादा प्रेशर में होगा, और ये ट्यूब है आर्टरी, इसके वॉल्स पे भी ये ब्लड क्या करेगा? प्रेशर अप्लाई करेगा। इसी को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। ये जो प्रेशर होता है, ये आर्टरीज में काफी ज्यादा होता है, वेन्स में काफी कम होता है। क्यों? मैंने आपको बता रखा है कि आर्टरी जो है वो ब्लड वेसल होती है, जो कि ब्लड को हार्ट से ले जाती है, ब्लड को हार्ट से उठा के लाती है। यानी ब्लड इधर जा रहा है, हार्ट से अवे जा रहा है। लेकिन वेन्स में क्या होता है? वेन्स तो ब्लड को हार्ट की तरफ पहुंचाता है ना, तो उतना ज्यादा उसमें प्रेशर नहीं होता। लेकिन आर्टरी वाली ट्यूब में, आर्टरी वाली ब्लड वेसल में काफी ज्यादा प्रेशर होता है, इसलिए क्योंकि वो हार्ट पंप कर रहा है, उसके बाद ब्लड इसी के तरफ जा रहा है, तो यानी इसमें काफी ज्यादा प्रेशर होता है। तो याद रखना, आर्टरीज में ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वेन्स। इतनी बात आपको उम्मीद है समझ आई होगी। अब बात करते हैं सिस्टोलिक, डायस्टोलिक प्रेशर, ये सब क्या होता है। अच्छा, सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब होता है मैक्सिमम ब्लड प्रेशर, वो होता है 120 mm of Hg। मैक्सिमम ब्लड प्रेशर यानी ये समझ लो, मैक्सिमम ब्लड प्रेशर हम नहीं कहेंगे, उससे भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन नॉर्मल अगर हम समझे, ध्यान से सुनो, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, देखो 2 मोड में होता है। कौन मोड में होता है? हार्ट 2 मोड में होता है। पहले या तो ये रिलैक्स होगा या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब ये रिलैक्स होगा तो प्रेशर कम होगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो जिस समय ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो प्रेशर ज्यादा हो जाता है। उस प्रेशर को हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। क्या चमका है? नहीं चमका। यानी जब ये जो चैम्बर है कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये जो वेंट्रिकल है ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो प्रेशर ज्यादा होगा। उस ज्यादा वाले प्रेशर को कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और जब ये रिलैक्स होगा, ये ब्लड अभी इकट्ठा कर रहा है, रिलैक्स मोड में है, तो प्रेशर काफी कम होगा, उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। कॉन्ट्रैक्शन के समय सिस्टोलिक प्रेशर, रिलैक्सेशन के समय डायस्टोलिक प्रेशर होता है। इतनी बात उम्मीद है आई होगी आपको समझ में। अब सिस्टोलिक प्रेशर ज्यादा, डायस्टोलिक प्रेशर कम, तो सिस्टोलिक प्रेशर का नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? तो नॉर्मल जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो 120 mm of Hg होता है, 120 mm of Hg होता है। ऐसी नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर यानी जब रिलैक्सेशन के समय नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 80 mm of Hg। क्या होता है जी? 80 mm of Hg। इसीलिए हमारी जो बीपी होती है, यानी नॉर्मल ब्लड प्रेशर ह्यूमन बॉडी का जो होता है, वो होता है 120/80 mm of Hg। क्या होता है? 120/80 mm of Hg, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बॉडी। 120 दिखा रहा है सिस्टोलिक,
और 80 दिखा रहा है डायस्टोलिक प्रेशर को। ठीक है, इतनी बात उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब आपने सुना होगा हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर। जब ये ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है 120 से 150 160 तक चले जाता है, ये काफी ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, इसी को हम हाई बीपी कहते हैं। यानी कॉन्ट्रैक्शन देखो, कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेजी में हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा तेजी में हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन जब तेजी में होगा तो प्रेशर काफी ज्यादा होगा। ये जो आर्टरीज की वॉल्स हैं ये इस पे काफी ज्यादा प्रेशर लगेगा, इस पे काफी ज्यादा प्रेशर लगेगा, जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी यानी हाइपर टेंशन भी कह देते हैं। हाई बीपी को हम हाइपर टेंशन भी कह देते हैं। ये टेंशन करने से, स्ट्रेस लेने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है आजकल के लोगों को। अच्छा, ये जब बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे ब्रेन के नस भी फट सकते हैं इससे। अगर मान लो ये आर्टरीज की वॉल है, बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया तो ये फट भी तो सकता है। इसलिए ब्रेन हैमरेज वाली प्रॉब्लम भी आपने सुनी होगी, वो इसी की वजह से होता है, वैसे जो ये फट जाती है। ठीक है, ऐसे ही लो बीपी होता है। लो बीपी में क्या होता है, ये अच्छे तरीके से पंप ही नहीं करता, यानी अच्छे तरीके से जो ब्लड है ये हर न्यूट्रिएंट्स को या ऑक्सीजन को, जो भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ये अच्छे तरीके से हमारी बॉडी में वो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर पाता, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर ही नहीं होता। इसीलिए तो लो ब्लड प्रेशर कह देते हैं। इससे हमें चक्कर वगैरह आने लगते हैं, वी फील डिजीनेस और बेहोश वगैरह भी हो सकते हैं अगर ज्यादा ही लो ब्लड प्रेशर हो गया तो। इसके अलावा ब्लड प्रेशर में और कुछ भी नहीं रखा है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो एंड हैव अ ब्लास्ट।